भाइयों और बहनों प्रणाम। मैं आपका नगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, गुड्डू भैया। बहुत दिनों बाद फिर हम आप के सामने हैं और रेडियो हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बात करते हैं एक नए चैप्टर पर, अग्निपथ। मुझे श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ कविताएं याद आ रही हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। भाई और बहनों, ये जो लाइनें बहुत वर्षों पहले लिखी गई, आज इसकी ज़रूरत हर व्यक्ति को है, देश को है, और शायद किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए भारत सरकार द्वारा जो ये स्कीम लाई गई अग्निपथ की, कि 4 सालों तक जो युवा है वह प्रशिक्षित किए जाएं सेना के लिए, और उसके बाद जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो तो उनके लिए कई ऑप्शंस खुले हों। तो उस संदर्भ में जो लोग विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो, आपको याद होगा बहुत पहले एक नारा लगता था, या है तमाम जगहों पे लगा, कि हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल मारोगे। तो ये ज़्यादातर ये वही लोग हैं जो राष्ट्र प्रेम की भावना से बहुत दूर हैं और हर घर से अफजल निकालना चाहते हैं। तो उनको ये डर हो गया है कि अगर हर मोहल्ले में, हर गली में कोई अग्निवीर खड़ा होगा तो हर घर से अफजल कैसे निकलेगा। सवाल ये भी है। तो इनको जो है, जो जितने नेता विरोध कर रहे हैं, आपको ख्याल होगा कि ये वही लोग हैं जो ज़्यादातर विवादित कार्यों में हमेशा इनका नाम आता रहता है। तो अब इनको स्वाभाविक है कि अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोगों ने इसको ये हवा उड़ा दी कि जो गवर्नमेंट है या वो आरएसएस कार्यकर्ता तैयार कर रही है हर गली मोहल्ले में। तो इसमें यही तो डर है, यही तो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों डर है। अगर एक ट्रेंड व्यक्ति, एक ट्रेंड युवा जो 4 साल सिक्योर्ड है, उसके बाद वो निकलेगा 25% का, उसको एक अलग ऑप्शन है। अन्य 4 साल बाद उसको अन्य तमाम और विकल्पों की बात की जा रही है। जो थल सेना, जल सेना, नभ सेना के अध्यक्ष हैं, वो भी टीवी पे बार बार आके बता रहे हैं। तो ये लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि वो व्यक्ति है कोई नेता लोग बता रहे हैं। ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत राष्ट्र के उच्च पदों पे आसीन हैं। तो ये बता रहे हैं और युवाओं को कि ये लोग क्यों चाहेंगे कि देश का जो युवा है वो बर्बाद हो जाए। ये लोग क्यों चाहेंगे कि देश का जो युवा है वो बिगड़ जाए। और मिलिट्री के लोग तो बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं। तो अब चक्कर ये है कि ये ज़रूर है कि दिल में चोर जिन लोगों के है कि हम अफजल को कैसे निकालेंगे, हर घर से अफजल कैसे निकलेगा, ये नारा कैसे लग पाएगा आने वाले समय में, जब हर गली मोहल्ले में कोई बंदूकधारी होगा, या हर गली मोहल्ले में कोई ट्रेंड लड़का खड़ा होगा, या घर घर से तमाम लोग निकल आएंगे। तो इस नारे को लगाने में असुविधा होगी, दंगा फसाद करने में असुविधा होगी। ऐसा नहीं है, हर समुदाय में तमाम ऐसे लोग हैं जो अंडबंड हरकतें करते हैं। और ये तो लोगों का भ्रम है। जब हम दंगाई शब्द इस्तेमाल करते हैं तो एक विशेष समुदाय अपने आप को समझता है कि हम ही को कहा जा रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हर समुदाय में जो भी राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करे, जो राष्ट्र हितों के प्रतिकूल कार्य करे, जो ऐसा कार्य करे जिससे राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान होता हो, वो सभी लोग दंगाई हैं। उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, ये देखना ही नहीं चाहिए। सबके साथ एक ही साथ वो करना चाहिए, एक ही तरह का दंडात्मक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुत्ते की पूँछ है जो जल्दी सीधे नहीं होते हैं। तो भैया ऐसा है कि अभी हम ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी जरा पहला बैच आ जाए नवंबर दिसंबर में, जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन ये जो हमने अब तक पढ़ा समझा जाना, इसमें कुछ खास नेता लोग, अब देखिए कल एक मौलाना साहब जो है वो, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहा ये हमारे साथ कलमा पढ़िए। ये सब जो है वो सिर्फ उकसाने वाली, नकारात्मकता वाली बातें हैं, जो
सिर्फ समाज में विद्वेष फैलाती हैं। अब प्रधानमंत्री जी को हमारे ये कहना कि आइए कलमा पढ़िए तो मोक्ष प्राप्ति होगी, ये कौन सी बात है। मैं मौलाना साहब मिले, मैं कहूँ आइए हमारे साथ गायत्री मंत्र का 1008 पाठ कीजिए, आपको मोक्ष जल्दी प्राप्त हो जाएगा, तो उनको पैसा लगेगा। ये चिढ़ाने वाली बातें, ये उकसाने वाली बातें, ठीक है भाई, आपका अपना धर्म मजहब, अपने धर्म मजहब में खुश रहिए, दूसरे को अपने धर्म मजहब में खुश रहने दीजिए, लेकिन जानबूझ के खुजली पैदा करने से क्या फ़ायदा है भाई। ठीक, लेकिन चलिए ऊपर वाला सब देख रहा है। और जल्दी ही फिर हम आपसे किसी दूसरे टॉपिक पे मिलेंगे, और अग्निपथ पर भी एक बार ज़रूर मिलेंगे, और थोड़ा और इसको अभी समझने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि राष्ट्र की जो तीनों अध्यक्ष हैं, सेना अध्यक्ष, कम से कम वो गलत, कोई नेता कहता तो मैं मान लेता कि कुछ अंडबंड, लेकिन जब राष्ट्र के तीनों सेना अध्यक्ष सामने आ गए तो फिर और वो बता रहे हैं इसकी सकारात्मकता और इसका सकारात्मक भविष्य, इसका सकारात्मक वर्तमान, तो हमें देश की सेना अध्यक्षों पर भरोसा करना चाहिए। कोई नेता कहता आप न माने, देश के सेना अध्यक्षों पे हमें भरोसा करना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आगे भाई जैसा अब उजड्डाई की तो कोई दवा ही नहीं है, नंग बड़ा प्रमोस्टर से कहा गया है, तो लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरी जानकारी है तमाम युवा जो है वो समझ रहे हैं और इसमें भर्ती के लिए प्रयासरत हैं। खैर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अगले फिर किसी प्रकरण पर आपसे मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।